छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के राजनीतिक पार्टियों का कम डाउन शुरू हो गया है। जनता जोगी कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। जनता कांग्रेस पार्टी कार्यालय में इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से इस चुनाव में रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी चुनावी लड़ाई न बीजेपी से न कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई केवल छत्तीसगढ़ की आम जनता के हक के लिए है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की पार्टी जनता जोगी कांग्रेस के हमारे बीच अमित जोगी जी हैं। हम जानते हैं उसको कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अब एक सरगर्मियाँ बढ़ गई है, उसको लेकर के जनता कांग्रेस आज 5 की लिस्ट निकाली, 27 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। तो जिसमें बड़ा नाम सामने आ रहा है, पामगढ़ विधानसभा से गौरीलाल बर्मन का नाम सामने आया है, जो कांग्रेस के 20 साल सेवा किए हैं। उसके बाद आज जनता कांग्रेस का दामन थामे हैं। हमारे बीच जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो हैं हमारे अमित जोगी जी। हम उससे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी उनकी रहेंगी और कैसे आप जनता के बीच जाएंगे सर। देखिए, हमारी जो लड़ाई है ना कांग्रेस के खिलाफ है ना भाजपा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। चुनाव के पहले हर पार्टी बड़ी बड़ी घोषणा करती है और फिर जैसी सरकार में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने इस बार हाई कोर्ट में जाके 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में जनता को शपथ पत्र दिया है। ये एक कानूनी दस्तावेज है। उसमें मैंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 10 कदम लेंगे और गरीबी को खत्म करेंगे। और नहीं कर पाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे देश के संविधान ने हर मतदाता को यह अधिकार दिया है कि मेरे ऊपर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के जुर्म में मुकदमा कर सकती है, 2 साल की जेल भी भेज सकती है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी कांग्रेस को कि उनकी घोषणाओं में थोड़ा भी दम है तो शपथ पत्र में लिख के दे, तब जनता के बीच जाए। सर, छत्तीसगढ़ सरकार अपने काम को लेकर के बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य है, तो सबसे बड़ी मुद्दा है कांग्रेस की पैसे को लेकर कर्ज, जो सरकार बनने के बाद कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। तो अब आपकी अगर सरकार आती है तो आने वाले समय में किस तरह से मुद्दे को लेकर सामने आ जाएंगे? देखिए, हमारा तो जो घोषणा पत्र है बहुत साफ है और कुछ दिनों में और भी साफ और स्पष्ट हो जाएगा। कर्ज ये इन्होंने पिछली बार जो सब चुराई थी, इस बार भी वही कर रहे हैं। जो मेरा शपथ पत्र है, मैंने लगभग 2.5 महीने पहले उसको लेके मैं जनता के बीच जा ही रहा हूँ, पूरी उसकी नकल कर ली। वही कर्जा माफी, वही ये वही वो। अरे पर ये कितनी भी घोषणा कर ले, जनता अब इन पे भरोसा नहीं करेगी। ये जो नारा दिया ना इन्होंने, भूपेश है तो भरोसा है, जो केवल हर जगह अखबारों में और होर्डिंग में और एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, ये जनता उसका जवाब दे रही है कि भूपेश है तो धोखा है। सर, दक्षिण विधानसभा सबसे बड़ी रायपुर की बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। भाजपा के जो 7 बार मतलब 35 साल विधायक भाजपा के विजयमोहन अग्रवाल हैं और उसको मैदान में उतारने के लिए कांग्रेस ने महंत राम सुदास को उतारा है। तो अब हमारे जो जनता कांग्रेस की जो दक्षिण विधानसभा सीट है, उसको लेकर अभी तक पार्टी के चयन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के कैसे देखते हैं सर? सही समय पर चयन होगा। अब 14 सीटें बची हैं, है ना। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे बीच जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी जी हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जो दावे किए हैं, सरकार के कार्य को लेकर के जनता के बीच जाने की बात थी, उसको लेकर के एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी को दी है। तो एक देखने वाली बात होगी सामने आने वाले विधानसभा में किसको अपना मतदान देती है और किसको अपना आशीर्वाद देती है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज रायपुर।